जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली जो आपका इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ग्रामर बन जाएगा और आपको इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट है वो सभी पार्ट से ईजी लगेगा। आपने बस इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती। पहला क्वेश्चन क्या है? द कैट इज वॉकिंग डैश द वॉल। द कैट इज वॉकिंग डैश द वॉल। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिल्ली है वो दीवार के ऊपर चल रही है। हमें इसका जो मीनिंग है वो पता है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता कि यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है इन आएगी, इनटू आएगी, ऑन आएगा या ऑन टू आएगा। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले जो हमारे ऑप्शंस है उनको हमने देखना है। बात करेंगे इनकी। मान लो एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ के अंदर है। एग्जाम्पल क्या है? मेरे पास एक बैग है, उसमें मैंने एक पेन डाला हुआ है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा? द पेन इज इन द बैग। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे है इनटू। इनटू हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? मान लो एक जो बिल्ली है वो टोकरी के अंदर है, या एक जो चूहा है वो टोकरी के अंदर है, और वो जो चूहा है वो टोकरी के अंदर हिल जुल रहा हो, उसमें मूवमेंट हो रही हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी। अगर एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ के अंदर हो लेकिन स्टेबल हो, स्थिर हो, तो हमारा क्या यूज़ होता है? इन। लेकिन एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ के अगर अंदर हो और उसमें मूवमेंट हो रही हो तो हमारा इन के साथ क्या लग जाएगा? टू, और क्या बन जाएगा? इनटू। दूसरा हमारा है ऑन और ऑन टू। मान लो एक पेन है, उसके एक जो हमारा टेबल है उसके ऊपर मैंने पेन रख दिया, तो सेंटेंस क्या बनेगा? द पेन इज ऑन द टेबल। लेकिन दोस्तों अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो एक चूहा है वो टेबल के ऊपर चल रहा है, तो आपने देखना जो चूहा है वो टेबल के ऊपर है लेकिन वो मूवमेंट कर रहा है, तो ऐसे में क्या आएगा दोस्तों? ऑन टू। सेम सिचुएशन यहाँ पे अप्लाई होती है, जो बिल्ली है वो दीवार के ऊपर चल रही है, तो क्या आएगा हमारा? ऑन टू। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, वी डैश रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। वी डैश रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। ये जो ऑप्शंस है जो हमसे पूछा गया एक्चुअली कि ये जो मॉडल है वो कौन सा यूज़ होगा, इनको हम क्या कहते हैं? मॉडल्स। इसको इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है आपस में जुड़े हुए हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे? वी डैश फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स। यहाँ पे भी हमसे मॉडल्स पूछे गए हैं कि कौन सा मॉडल यहाँ पे सूटेबल है। शुड आएगा, मस्ट आएगा, कैन आएगा या कुड आएगा। आपने एक चीज़ नोट करनी है, क्या बात हुई है यहाँ पे? कोर्ट ऑर्डर। और यहाँ पे क्या बात हो रही है? पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने की। हमें इसका मीनिंग पता है कि हमें अपने जो माता पिता हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है वो करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक लॉजिक है जो कि आपने समझना है। अगर कहीं पे भी नैतिक कर्तव्य को फॉलो करने की बात हो रही हो तो हमने क्या यूज़ करना है? शुड। अब हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अगर हमने नहीं करी तो हमें सज़ा भी नहीं मिलेगी, कोर्ट से कुछ और चीज़ भी या फाइन वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? शुड। वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। लेकिन दोस्तों इसके अपोजिट दूसरी चीज़ क्या है? वी डैश फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कोर्ट के ऑर्डर्स की। अगर हमने फॉलो नहीं किए तो हमें सज़ा भी हो सकती है, हमें फाइन भी पड़ सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे भी नैतिक कर्तव्य को फॉलो करने की बात हो रही हो, वहाँ पे यूज़ होगा शुड। और यहाँ पे भी कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी अगर हमने उसको फॉलो नहीं किया तो हमें या तो फाइन होगा या तो हमें सज़ा होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों? मस्ट। क्या बनेगा यहाँ पे? बी मस्ट फॉलो द कोर्ट ऑर्डर्स। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो दोस्तों आपने मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो समय समय पर हमसे जानकारी लेते रहते हैं। तो आपने भी इंस्टाग्राम पे जुड़ना है। इंस्टाग्राम ID का जो नेम है फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या पूछा गया है? द बॉय इज स्विमिंग डैश द पॉन्ड। द बॉय इज स्विमिंग डैश द पॉन्ड। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ के अंदर हो लेकिन उसमें मूवमेंट हो रही हो। अब यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ है आपने खुद देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो लड़के हैं वो पौंड के अंदर है। ये जो लड़का है वो पौंड के अंदर है। पौंड मीन्स तालाब, और वो क्या कर रहा है? स्विमिंग। पौंड के अंदर है लेकिन यहाँ पे दोस्तों हलचल हो रही है। जब हम यूँ कह ले, यहाँ पे जो एक्टिविटी है, जब मूवमेंट है वो हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या आना चाहिए यहाँ पे? इनटू। द बॉय स्विमिंग इनटू द पौंड। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो मोस्ट एंड मोस्ट
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में पहले से बसा हुआ है और बिल्कुल ही गलत चला हुआ है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है, ही इज डैश वन आइड पर्सन, ही इज डैश वन आइड पर्सन। आर्टिकल हमने यूज़ करना है, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों हमने LKG UKG से लेकर +2 तक सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यहाँ पे भी हमें बोबल दिखाई देंगे, जो हमारे बोबल्स है यहाँ पे भी लगे होंगे, हमने आंखें बंद करके एन यूज़ कर देना है, और यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट होंगे, हमने आंखें बंद करके अ यूज़ कर देना है। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है आपने यहाँ पे समझना है। क्या लिखा गया है प्यारे दोस्तों, ही इज़ वन आइड पर्सन। यहाँ पे क्या लगा हुआ है दोस्तों, हमारा बोबल। लेकिन जब आपने बोला वन, आप खुद बोल के देखिए वन, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो हमारी आवाज़ है वो क्या आ रही है, ब की। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, जब जिस भी वर्ड को हम यहाँ पे बोलेंगे अगर उसमें स्वर आ रहा है, स्वर हमारे क्या होते हैं, अ आ इ ई, इस तरह से जो हमारी चीज़ें हैं वो हमारे रहते हैं स्वर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आ रहा है हमारा व्यंजन ब। जब हमने बोला वन, तो वन हमारा क्या आ रहा है, व्यंजन। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे एन नहीं लगेगा। अगर स्वर होगा तो लगेगा एन, अगर व्यंजन होगा तो लगेगा अ। यहाँ पे बोबल होते हुए भी हमने क्या यूज़ करा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ही इज़ वन आइड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी इसी से रिलेटेड है। क्या पूछा गया है, शिमला हैज़ डैश यूनिवर्सिटी, शिमला हैज़ डैश यूनिवर्सिटी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्या लगा हुआ है, हमारा बोबल यू लगा हुआ है, लेकिन जब हमने बोल के देखा यूनिवर्सिटी, क्या बोल के देखा, यूनिवर्सिटी, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, य यज्ञ से। आप खुद देखिए ये जो हमारा य यज्ञ है, क्या हमारा स्वर है या व्यंजन है। तो मैं आपको बता दूं ये हमारा व्यंजन है। और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे क्या आने वाला है, अ। यहाँ पे बोबल होते हुए भी हमने क्या यूज़ करा, अ। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में बैठ गया होगा। अगर बैठा होगा तो आपने वीडियो को 100% लाइक करना है। आगे दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो मैं आपको बता दूं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमसे कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमसे जो मॉडल है वो पूछा गया है, आई विश यू डैश स्टडी मैथमेटिक्स। अब देखिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, आपने माइंड में रखना है। जब भी हम ये चीज़ माइंड में लाते हैं कि इसकी आयु लंबी है, तो हम क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। लेकिन यहाँ पे हमने विश तो करी है, ऑप्शन तो हमें मे का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे क्या है, आई विश यू डैश स्टडी मैथमेटिक्स। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या यूज़ होगा, वुड। आई विश यू वुड स्टडी मैथमेटिक्स। जब भी विश की बात की गई हो और ये जो विश है वो हमारे फ्यूचर के लिए बताई गई हो, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, हमारा वुड। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से देखना है। क्या पूछा गया है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 4 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, क्या बताया गया है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 4 मंथ्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारा फ्रॉम, फॉर, सिंस और वे। अब आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो बात है वो किस किस की हो रही है, फोर, FOR हमारा बन गया 4, और यहाँ पे SINCE क्या बन गया, सिंस। ठीक है दोस्तों, आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह की बात की हो रही हो कि जो हमें समय है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताया गया हो, जो हमें समय है वो सीधे तौर में सामने देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे क्या बताया गया, 4 मंथ्स। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या आएगा, हमारा 4, FOR। यहाँ पे अगर होता 8 मंथ्स, 2 वीक्स या 3 आवर्स, इस तरह से कोई भी हमें ऐसी चीज़ बताई गई होती जिससे हमें एक प्रॉपर टाइमिंग का पता लग रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 4। अगर दोस्तों इसके ऑपोजिट ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2002। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमें प्रॉपर टाइम नहीं बताया गया। हमें ये नहीं बताया गया 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 2 महीने, 1 सप्ताह, हमें ऐसी चीज़ें नहीं बताई गई। जबकि हमें एक सन बताया गया है कि मैं इतने समय से यहाँ पे रहता हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमारा कौन सा यूज़ यहाँ पे होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे क्या फील होगा, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ें सीखी। अगर प्रॉपर टाइम दिया गया हो तो क्या यूज़ करेंगे हम, 4। अगर जो हमारा प्रॉपर टाइमिंग है वो ना दिया हो, हमें इस तरह से बताया गया हो 2002, 2003, 2004 से रह रहा हूँ, 2005 से रह रहा हूँ, 2022 से रह रहा हूँ, तो ऐसे में क्या आएगा दोस्तों, सिंस।
उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने माइंड में रखना है। क्या पूछा गया है, मिस्टर जेरी इज डैश यूरोपियन, मिस्टर जेरी इज डैश यूरोपियन। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अ होगा, एन होगा, द होगा, नन ऑफ दिस। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों आपने ध्यान से देखना है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यूरोपियन। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, यूरोपियन। क्या बोला जा रहा है, यूरोपियन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चाहे हमारा ई है, ई लगा हुआ है, हमारा बोबल लगा हुआ, बोबल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, हमारा ई लगा हुआ है, लेकिन जब हम इसको बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन। य यज्ञ से बन रहा है, तो आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जो हमारा य यज्ञ है वो हमारा स्वर है या व्यंजन है, तो ये जो हमारा य यज्ञ है वो है व्यंजन। तो ऐसे में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, क्या आएगा, तो यहाँ पे बोबल होते हुए भी हमारा क्या आएगा, अ। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो चीज़ है आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या पूछा गया है, डैश गंगा स्कैड रिवर, डैश गंगा स्कैड रिवर। यहाँ पे 2 तरह के आर्टिकल्स हमसे पूछे गए हैं, द आएगा, द आएगा, पहले द आएगा, दूसरे में भी द आएगा, पहले में द आएगा, दूसरे में अ आएगा, पहले में अ आएगा या दूसरे में द आएगा। जो हमारा डी ऑप्शन है, आपने यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ऑप्शन लिखना था डी। ये जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें क्या बताया गया है कि पहले में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा और दूसरे में आएगा हमारा अ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो हमने क्या यहाँ पे फिल करना है, द गंगा इज अ स्कैड रिवर। क्या आएगा, द गंगा इज अ स्कैड रिवर। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, द ट्रेन इज गोइंग स्लोली। जो हमारी ट्रेन है वो स्लोली जा रही है, इसमें जो हमारा स्लोली है वो क्या वर्ड है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों आपने ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना है। द ट्रेन इज गोइंग स्लोली, ट्रेन की जो चाल है उसके बारे में बात हो रही है कि जो ट्रेन की चाल है वो स्लो है। अब देखिए दोस्तों क्या ये नाउन है, अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन होती है हमारी संज्ञा। संज्ञा हमारी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। बिल्कुल नहीं है। प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन का स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक हो गई है, तो अगर आपने देखना हो तो आप देखिए दोस्तों, प्रोनाउन। प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम इस चीज़ से बचते हैं कि जो हमारी नाउन है वो बार बार रिपीट हो। मान लो मैं अजय के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा, अजय एक अच्छा लड़का है, अजय स्कूल में पढ़ता है, अजय के 4 बहनें हैं। मैं सबसे पहले ऐसा यूज़ करूँगा, अजय एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल में पढ़ता है, उसकी 4 बहनें हैं। तो इस तरह से मैं बार बार अजय यूज़ नहीं करूँगा। और ये जो छुटकारा है, जो नाउन को बार बार रिपीट करने का छुटकारा है, किसके साथ मुझे मिला, प्रोनाउन के साथ। आगे दोस्तों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमारा क्या रहता है, विशेषण। जिस वर्ड से हमें किसी जो हमारा संज्ञा या सर्वनाम है उसकी विशेषता का या खास बात का पता लगे उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब ये जो हमारा एडवर्ब है इसका मीनिंग रहता है क्रिया विशेषण, जो हमारा काम हो रहा है उसकी क्या विशेषता है। अब देखिए दोस्तों जो ट्रेन है वो जा रही है, काम क्या हो रहा है, जो ट्रेन है वो चली हुई है, और इस काम की विशेषता क्या है कि ये जो काम है वो स्लोली हो रहा है, जो चाल है वो धीरे धीरे है। तो ऐसे में दोस्तों जो हमारा स्लोली वर्ड है वो क्या आएगा, एडवर्ब। उम्मीद है जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में बैठ गया होगा। आगे दोस्तों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिवेयर डैश द डॉग। अब देखिए दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है छोटे एग्जाम में ही पूछा जाता है, जो आपके बड़े से बड़े एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी आपको बिवेयर लिखा हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे आपने आंखें बंद करके दोस्तों क्या लगा देना है, ऑफ। क्या यहाँ पे क्या बनेगा, बिवेयर ऑफ द डॉग। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, ऑफ। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, क्या पूछा गया है, ही इज़ एंग्री डैश यूर कंडक्ट। ही इज़ एंग्री डैश यूर कंडक्ट। भाई आपका जो बिहेवियर है, आपका जो डील करने का तरीका है उस पे एंग्री है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एंगर की बात हो रही हो तो आपने क्या यूज़ करना है, एट। ये जो हमारा लॉजिक है वो यहाँ पे हर एक सेंटेंस में अप्लाई होगा। यहाँ पे भी एंगर की बात हो रही हो तो आपने एट को यूज़ करना है। ये जो चीज़ है वो हर जगह यही अप्लाई होती है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द टाइम डैश यूर वॉच। व्हाट इज द टाइम डैश यूर वॉच। सबसे पहले आपने गैस करना है, एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, जब वही आएगा। मुझे उम्मीद है मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या यूज़ किया होगा, इन। मैक्सिमम ने ये सोचा होगा कि जो घड़ी है उसके अंदर हमें टाइम दिखाई देता है इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन। लेकिन ये जो हमारा इन है बिल्कुल ही गलत है, एट भी गलत है, ऑन भी गलत है। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, वाई। आपने 2 चीज़ों को समझना है। अगर कोई ऐसी बात हो रही हो कि जैसे मैं बस से जा रहा है, आई एम गोइंग वाई बस,
आई एम गोइंग बाई टैक्सी। तो अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट की बात हो रही हो, तो वहाँ पे भी वही यूज़ होता है। और अगर घड़ी में टाइम की बात हो रही हो तो वहाँ पे भी क्या यूज़ होता है, वही। आगे दोस्तों सिनोनियम है और हमारे पास कुछ एंटोनियम्स है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो हमारे सिनोनियम है वो क्या रहते हैं, जिसको हम कहते हैं समानार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका जो अर्थ है वो समान होता है। और जो हमारे एंटोनियम्स है वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के विलोम। अगर हमें कोई एंटोनियम लिखा हुआ है दोस्तों, इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो वर्ड है वो हमसे उसका उल्टा पूछा गया है। अगर सिनोनियम पूछा गया है तो इट मीन जो वर्ड है वो उसके समान अर्थ वाला पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है, फोस्टेरिंग का जो सिनोनियम है वो क्या रहेगा। जो हमारा फोस्टेरिंग वर्ड है उसका जो सिनोनियम है वो क्या रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जानने से पहले सबसे पहले जो हमारा फोस्टेरिंग वर्ड है उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये जो फोस्टेरिंग वर्ड है इसका जो मीनिंग है वो क्या रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, सिनोनियम ऑफ फोस्टेरिंग। तो ये जो हमारा फोस्टेरिंग वर्ड है दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बढ़ावा देना। क्या रहेगा, बढ़ावा देना। अगर हमें इसका हिंदी मीनिंग पता है तो इसका जो उल्ट पूछा गया तब भी हम यहाँ पे गैस कर सकते हैं, और इसका अगर ऑपोजिट, इसका अगर सेम मीनिंग पूछा गया हो तब भी हम यहाँ पे गैस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, सिनोनियम ऑफ प्रोपेल। जो हमारा प्रोपेल है उसका हिंदी में क्या मीनिंग रहता है दोस्तों, किसी चीज़ को आगे करना या किसी चीज़ को बढ़ाना या किसी चीज़ को चलाना। तो आप खुद देखिए जो हमारे ऑप्शंस है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पे किसी चीज़ को चलाने की बात हो रही हो। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा, ड्राइव। आगे दोस्तों सिनोनियम ऑफ मैसिव। अब जो हमारा मैसिव है इसका हिंदी मीनिंग क्या दोस्तों रहता है, बड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या रहता है, बड़ा। तो यहाँ पे जो हमारा बड़ा है इसका सेम मीनिंग क्या रहेगा, ह्यूज। क्या रहेगा, ह्यूज। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, सिनोनियम ऑफ फोरमोस्ट। क्या पूछा गया दोस्तों, सिनोनियम ऑफ फोरमोस्ट। अब ये जो फोरमोस्ट है इसका मीनिंग क्या रहता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एंटोनियम पूछा गया है, एंटोनियम दोस्तों क्या रहता है, उल्टा। किसका पूछा गया, फोरमोस्ट। फोरमोस्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। और इसका जो ऑपोजिट है, इसका जो उल्टा है वो दोस्तों क्या रहेगा, अनइम्पोर्टेंट, जिसकी हमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं हो, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में बैठे हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।